हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसको मिस ना करें। आज का सेक्शन होने वाला है, आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान का संपूर्ण निचोड़ आपको इसमें बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आप पढ़ेंगे ये इसको देखिए। इसमें क्या है, मनोविज्ञान के जो हैं इतने पक्ष हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञान, भावनाएं, अध्ययन, व्यवहार और व्यक्तित्व एवं प्रेरणा, ये सारे के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान तथ्य यहाँ पर है। मनोविज्ञान के जो तथ्य है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के जो है अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है? हम देख सकते हैं रुडोल्फ गाइकाय हैं, जिन्होंने 1590 में क्या किया, मनोविज्ञान में साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। उसके बाद आता है सेकेंड, साइकोलॉजी शब्द की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी? तो रुडोल्फ गाइकाय ने लिखा। उसके बाद आता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुआ है? तो साइकी प्लस लोगोस के से हुआ है। ये दोनों क्या हैं? यूनानी भाषाएं हैं। उसके बाद विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब जो है 1879 में विलियम वुंट ने क्या किया था, निर्माण का किया था। कहाँ था? वो भी जर्मनी में था। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? यानी साइकोलॉजी शब्द में विश्व में जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने एवं साइमन ने 1905 में किया। सन आपको याद रहे या न रहे, लेकिन आपको उनका नाम याद रहना चाहिए। बीने एवं साइमन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया? 1905 में बीने एवं साइमन ने। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण, वो तो विश्व में होगी। अब भारत में जो है बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो C.H. राइस ने 1922 में किया। इसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्ट थे। इसके बाद किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कर हेस्टिस हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं। संज्ञानात्मक विकास का जनक जो है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक है अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया। इसमें जो है कोहलर, कोपका, वर्दीमान और लेविन मनोवैज्ञानिक थे। संरचनावाद
1879 में विलियम ऊंट ने जो है संरचनावाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद 1912 में वाटसन ने दिए। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। संरचनात्मक अधिगम अवधारणा जोरम ब्रूनर ने दिए। अगला सिद्धांत देख सकते हैं मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। संबंधवाद सिद्धांत 1913 में थॉर्नडाइक ने दिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिए। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल ने दिया। सूझ का सिद्धांत 1912 में कोहलर ने दिए। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT परीक्षण किसने दिए? मुरे एवं मॉर्गन ने 1935 में दिया। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT लियोडोल व बेलाक 1948 में दिए। इसके बाद आते हैं स्वाही धब्बा परीक्षण यानी IBT हरमन टोसा ने दिया। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT यानी पाइन व डेलर ने दिए। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व को जो है मापने की विधि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट विधि है अनुसूचीय विधि। सेकंड होता है प्रश्नावली विधि। थर्ड साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण। स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्य विधि, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण। बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत बिनेट टर्मन स्टर्नट मनोवैज्ञानिकों ने दिया। 2 खंड का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिए। 3 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन एवं कैली ने दिए। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवादी संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए। SR थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का अंतर्बोध सिद्धांत
थार्नडाइक ने दिया। संबंधवाद के जनक थार्नडाइक हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक भी थार्नडाइक थे। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन मनोवैज्ञानिक थे। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बहुबुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3D सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड यानी बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के थर्स्टन ने दिए। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। समूह दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन एवं चेव हैं। न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। पदानुक्रम क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्टन एवं वर्नर ने दिए। तरल एवं ठोस बुद्धिशील सिद्धांत R.B. कैटन ने दिया। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत हैबल ने दिए। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नर एवं जॉनसन ने दिया। IQ सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्नर है। संरचनावाद संप्रत्यय के जनक विलियम उंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल हैं। फॉर्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलाजी ने कहा। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिए। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत E.P. पावलोव ने दिए। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत E.P. पावलोव ने दिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत E.P. पावलोव ने दिया। प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पावलोव ने दिए। प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिए। अव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। सपोषक का सिद्धांत C.L. हल ने दिए। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत C.L. हल ने दिए। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया। सूझ का सिद्धांत कोहलर एवं कोपका एवं वर्धमान ने दिए। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया। तल रूप का सिद्धांत लेविन ने दिए। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुल्थदी ने दिया। साइन का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। संभावना का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। भाषाई संपेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वर्फ हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक J.B. वाटसन हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेशनरी हॉल ने दिए। अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत के जनक गेने हैं। विकास के सामाजिक परिवर्तन
एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक जॉन डीवी हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एडविन हार हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जोरमन ब्रूनर है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CLH हर्ट्ज़ ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाइफर है। अधिगम अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिए। भाषा का विकास का सिद्धांत दिए। किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिए? मोसले ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत मोसले ने दिया। स्व यथार्थकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मोसले ने दिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविन सी मैकलेलैंड ने दिया। शील गुण यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स या कॉफमैन ने दिए। कथानक बोध परीक्षण जो है मॉर्गन व मुरे ने दिया। व्यवहार परीक्षण विधि हार्सन ने दिया। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी ने दिए। मापी भेद विधि एडवर्ड एवं किलपैट्रिक ने दिया। डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया। डोक्लेरी विधि ओविड डेकाओली ने दिए। वेनेटिका विधि कार्लटन वाटसन ने दिया। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। समाज मिति विधि के प्रतिपादक मोरेनो हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्टन हैं। स्केलोग्राफ विधि के प्रतिपादक गटमैन हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड है। स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि यानी FWAT गाल्टन ने दिए। स्टर्नबोर्ड बिने स्केल परीक्षण टर्मन ने दिए। भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस ने दिया। वेसलर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण D वेसलर वर ने दिया। आर्मी ऑफ परीक्षण आर्थर S ओटिस ने दिए। आर्मी बीटा परीक्षा आर्थर S ओटिस ने दिए। हिंदुस्तानियों बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक CA राइस हैं। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण जे मनरो ने दिया। बाल अपराधी विज्ञान का जनक जो हैं सीजर लोम्ब्रोसो हैं। वंशाणु
वंशानुक्रम का सूत्र दिया मेंडेलीफ ने दिया। ब्रेन लिपि के जनक लुईस ब्रेन हैं। सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत हर्लो ने दिया। शरीरी रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिए। शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया। व्यक्तित्व का मापन और जीवन यानी जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन हैं। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहा जाता है। किसी कार्य को करने का बोध है अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, स्किनर ने कहा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन हैं। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा बराबर होता है निष्पत्ति। यह किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। प्रेरणा के प्रकार है। प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक होता है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है। मूल प्रवृत्ति की संख्या है 14। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उनकी मूल प्रवृत्ति से संचित होती है, मैकडूगल ने कहा। फ्रायड के अनुसार EROS जीवन मूल्य प्रवृत्ति है और THANSN मृत्युपूर्ण प्रवृत्ति है। नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? बाह्य प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है बाह्य दबाव के कारण। सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है सुख और संतोष प्राप्त करता है। सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? आंतरिक प्रेरणा के नाम से जानते हैं। अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं अभिप्रेरक। अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। अभिप्रेरक के नाम हैं आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है भूख, प्यास, आत्मरक्षण आदि। जैविक अभिप्रेरणा को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा है भूख, प्यास, निद्रा आदि जो है जन्मजात प्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आते हैं। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत होते हैं? तो 6 सिद्धांत होते हैं। प्रोत्साहन एवं अंतर्नोदन का सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शारीरिक क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति द्वारा संचालित होती है। यह किसने सिद्धांत के अंतर्गत आता है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत सभी मनुष्यों में होती है एक समान।
कुछ मूल प्रवृत्ति हैं भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख इत्यादि मूल प्रवृत्ति हैं। जनन ग्रंथियों का संबंध होता है, यौन प्रेरणा से होता है। कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रविधियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मार्ग, तरीका। मनोविश्लेषी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक होते हैं? तो होते हैं जिसमें मूल प्रवृत्ति, अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक C.L. हल हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस में होते हैं? तो संरचनात्मक एवं वेदनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती है? तो अंतर्नोद सिद्धांत। मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? तो अंतर्नोद। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक ओल्स तथा कॉफमैन हैं। पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है प्रोत्साहित सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? प्रोत्साहन सिद्धांत। मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करता है? तो धनात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन कौन से है? तो भूख, प्यास, भोजन और पानी है। मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? शारीरिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन हैं। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के अंदर के तत्वों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? शरीर क्रिया सिद्धांत। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मॉस्ले हैं। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? मांग का सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकता पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता? अब्राहम मैस्लो ने कहा। मैस्लो के अनुसार मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है? 5 क्रम में होता है। अभिप्रेरणा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं? आवश्यकता, अंतर्नोदन, चालन, प्रोत्साहन, प्रेरक, अंतर्नोदन आदि है। आवश्यकता जन्म देती है अंतर्नोद को। मॉस्ले के अनुसार 2 अभिप्रेरणा कौन है? जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा।
मोसले ने अभिप्रेरणाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 2 भागों में। थॉमसन द्वारा अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में, यानी स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 3। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा कौन कौन से हैं? तो जैविक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा है। सामान्य रूप से अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो 6। जन्मजात प्रेरक है, यानी भूख, प्यास, काम, निद्रा और विश्राम। रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं? तो अर्जित प्रेरक हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। क्रोध, भय, प्रेम, दुखी, आनंद आदि हैं। स्वाभाविक प्रेरक है खेल, अनुकरण, सुझाव और प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक है दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग है। गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन से हैं? तो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि हैं। प्राणियों में किसी की कमी की पूर्ति का घोत है, यानी आवश्यकता की। आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। शारीरिक आवश्यकता अथवा जैविक आवश्यकता, या फिर मनोसामाजिक आवश्यकता, 2 वर्गों में बांटा गया है। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अंतर्नोद। उद्दीपन को और क्या कहते हैं? तो प्रोत्साहन कहते हैं। वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो कि प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांति करती है कहलाती है प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और आवश्यकता। शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? तो पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षार्थियों के बीच प्रभावपूर्ण संबंध होना चाहिए, प्रेमपूर्ण संवाद। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? अंतर्बोध से है। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक शब्द प्रयोग किया जाता है आवश्यकता। कौशल सिखाने की पहली आवश्यकता होती है। हम जब बच्चे को क्या कर रहे हैं? कौशल सिखा रहे हैं, तो सबसे पहला है अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला प्रेरणा होती है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? स्वादिष्ट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट करना क्या हो सकता है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था फ्रेडरिक हर्बर्ग ने किया। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया स्किनर ने दिया। स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अभिप्रेरणा से है। अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा मैकडूगल का है। जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो क्या जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है?
इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करें। मद्यपान है कि मद्यपान है? अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को क्या करती है, प्रवृत्त होती है। यह परिभाषा है किसका है? गिलफोर्ड का है। साइमंड ने प्रेरणा को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है? तो साइमंड के। सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन में संबंध है धनात्मक। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है आंतरिक उत्तेजना। प्रेरणा का संबंध शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने का बोध। अभिप्रेरणा का अधिगम है सहायक अंग। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होते हैं, कौन सा शब्द होता है? आवश्यकता। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो सदैव सफलता। मौसले के अनुसार जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 5वां स्तर है किसका? आत्म अनुभूति का है। शारीरिक आवश्यकता मौसले के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कौन से स्तर पे है? तो प्रथम स्तर पे है।